सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। गुरु भक्त उतंग। अयोध्या धौम्य के तीसरे शिष्य वेद थे। वेद ऋषि जब विद्या अध्ययन समाप्त कर चुके तब वे घर गए और वहाँ वे गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए रहने लगे। उनके भी 3 शिष्य हुए। वेद मुनि को राजा जन्मेजय और राजा पौष्य ने अपना राजगुरु बनाया। वेद मुनि के प्यारे शिष्य उतंग थे। वे जब भी कहीं बाहर जाते तब उतंग के ही ऊपर घर का सब भार सौंप जाते। एक बार वेद मुनि किसी काम से बाहर जाने लगे। तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उतंग से कहा, बेटा, मेरे घर में जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसका प्रबंध करना। मेरी अनुपस्थिति में तुम ही सब कामों को करना। उतंग ने गुरु की आज्ञा सिरोधारी की। गुरु चले गए। स्नेहमयी पवित्र हृदय शिष्यों के कल्याण की इच्छा करने वाली गुरु पत्नी परीक्षा के निमित्त अपनी सहेलियों से कहलाया, मैं ऋतु स्नान करके निवृत्त हुई हूँ। तुम्हारे गुरु यहाँ हैं नहीं। वे तुमसे अपनी अनुपस्थिति में सब कार्य करने को कह गए हैं। तुम ऐसा काम करो कि मेरा ऋतुकाल व्यर्थ न जाए। उतंग ने जब यह बात सुनी तब उसने बड़ी नम्रता से कहा, गुरुजी मुझसे अनुचित कार्य करने को नहीं कह गए हैं। ऐसा कार्य मैं कभी नहीं करूँगा। कालांतर में जब गुरु लौटे तब अपने शिष्य के इस सदाचार में बर्ताव को सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उसे सर्वशास्त्रविद होने का आशीर्वाद दिया। उतंग का अध्ययन समाप्त हो गया। वे घर जाने लगे। विद्या अध्ययन की समाप्ति पर गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। वे गुरुजी से बार बार कहने लगे, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? गुरु ने बहुत समझाया कि तुमने मेरी मन से सेवा की है, यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। किंतु उतंग ने नहीं माना। वे बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करने लगे। तब गुरु ने कहा, अच्छा, भीतर जाकर गुरु पत्नी से कुछ पूछ आओ। उसे जो प्रिय हो वही तुम कर दो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। यह सुनकर उतंग भीतर गए और गुरु पत्नी से प्रार्थना की। तब गुरु पत्नी ने कहा, राजा पौष्य की रानी जो कुंडल पहने हुए है उन्हें मुझे आज से 4थे दिन पुण्यक नामक व्रत के अवसर पर अवश्य ला देना। उस दिन मैं उन कुंडलों को पहनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। यह सुनकर उतंग ऋषि गुरु और गुरु पत्नी को प्रणाम करके पौष्य राजा की राजधानी को चल दिए। रास्ते में उन्हें धर्म रूपी बैल पर चढ़े हुए इंद्र मिले। इंद्र ने कहा, उतंग, तुम इस बैल का गोबर खा लो, भय मत करो, तुम्हारे गुरु ने भी इसे खाया है। उनकी आज्ञा पाकर बैल का पवित्र गोबर और मूत्र उन्होंने ग्रहण किया। जल्दी में साधारण आचमन करके वे पौष्य राजा के यहाँ पहुँचे। पौष्य ने ऋषि के आगमन का कारण पूछा। तब उतंग ने कहा, गुरु दक्षिणा में गुरु पत्नी को देने के लिए मैं आपकी रानी के कुंडलों की याचना करने आया हूँ। राजा ने कहा, आप स्नातक ब्रह्मचारी हैं, स्वयं ही जाकर रानी से कुंडल मांग लीजिए। यह सुनकर उतंग राजमहल में गए। वहाँ उन्हें रानी नहीं दिखी। तब राजा के पास आकर वे बोले, महाराज, क्या आप मुझसे हंसी करते हैं? रानी तो भीतर नहीं है। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण, रानी भीतर ही हैं, जरूर आपका मुख उच्चिष्ट है। सती स्त्रियां उच्चिष्ट मुख पुरुष को दिखाई नहीं देती। उतंग को अपनी गलती मालूम हुई। उन्होंने हाथ पैर धोकर प्राणायाम करके 3 बार आचमन किया। तब वे भीतर गए। वहां जाते ही रानी दिखाई दी। उतंग का उन्होंने सत्कार किया और आने का कारण पूछा। उतंग ने कहा, गुरु पत्नी के लिए मैं आपके कुंडलों की याचना करने आया हूँ। उसे स्नातक ब्रह्मचारी और सत्यपात्र ही समझकर रानी ने अपने कुंडल उतार कर दे दिए और यह भी कह दिया कि बड़ी सावधानी से इन्हें ले जाना। सर्पों का राजा तक्षक इन कुंडलों की तलाश में सदा घुमा करता है। उतंग मुनि रानी को आशीर्वाद देकर कुंडलों को लेकर चल दिए। रास्ते में एक नदी पर वे नित्य कर्म कर रहे थे कि इतने में ही तक्षक मनुष्य का वेश बनाकर कुंडलों को लेकर भागा।
उत्तंग ने भी उसका पीछा किया, किंतु वह अपना असली रूप धारण कर पाताल में चला गया। इंद्र की सहायता से उत्तंग पाताल में गए और वहां इंद्र को अपनी स्तुति से प्रसन्न करके नागों को जीतकर तक्षक से उन कुंडलों को ले आए। इंद्र की ही सहायता से वे अपनी निश्चित समय से पहले गुरु पत्नी के पास पहुंच गए। गुरु पत्नी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, यदि तुम थोड़ी देर और न आते तो मैं तुम्हें शाप देने वाली थी। अब आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें सब सिद्धियां प्राप्त हों। गुरु पत्नी को कुंडल देकर उत्तंग गुरु के पास गए। सब समाचार सुनकर गुरु ने कहा, इंद्र मेरे मित्र हैं, वह गोबर अमृत था, इसी के कारण तुम पाताल में जा सके। मैं तुम्हारे साहस से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम प्रसन्नता से घर जाओ। इस प्रकार गुरु और गुरु पत्नी का आशीर्वाद पाकर उत्तंग अपने घर आ गए। उत्तंग बड़े ही प्रतापी तपस्वी ज्ञानी ऋषि थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के अनंतर द्वारका लौटते समय इन्हें अपने महिमा में विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।